अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के चैंपियंस ट्रॉफी के मैच के ऊपर और थोड़े कुछ घंटों बाद शुरू होने वाला है। मैं न्यूजीलैंड में मुकीम हूँ, तो हमारी जो शाम होगी हमारे रात के 9 बजे होगा। अच्छा, अब मैच के बारे में अगर हम बात करें कि न्यूजीलैंड ऑलरेडी ट्रायंगुलर सीरीज़ जीत चुका है, पाकिस्तान के साथ मैच खेल चुका है, 2 मैच खेल चुका है, कराची में भी खेल चुका है और कराची में 2 मैच जीत भी चुका है। तो अब इसमें अगर हम मैच के हिसाब से देखें कि क्या चेंजेस मुतवक्का हैं, तो पाकिस्तान अभी तक जो है वो ओपनर और वन डाउन को सेटल नहीं कर पा रहे। आकिब जावेद ने कहा था कि शायद वो बाबर आजम से ओपन कराएंगे, तो ऐसा लग रहा है कि शायद बाबर आजम से ही ओपन कराएं, लेकिन वन डाउन किसको भेजेंगे, क्योंकि सऊद शकील को ट्राई किया, कामरान गुलाम को ट्राई किया और एक ऑप्शन उस्मान खान की भी है। तो अब आई डोंट नो कि चैंपियंस ट्रॉफी में आके चेंज करना चाहेंगे या नहीं, लेकिन बाबर अगर 3 पे बारी करते हैं तो मेरा ख्याल है उस्मान खान से ओपन कराया जा सकता है। अगर बाबर ओपन करते हैं तो फिर शायद सऊद शकील को ही रखा जाए। अच्छा, अब अगर हम देखें जीतेगा कौन, राइट, तो आई गेस कि एक सेट पैटर्न है कि जो टीम बैटिंग सेकंड है उसको थोड़ा सा एडवांटेज ये है कि 15-20 ओवर के बाद, 10-15 ओवर के बाद जो है वो गेंद थोड़ा सा टेम्परेचर गिर जाता है और गेंद स्किट करना शुरू हो जाता है, बल्ले पे बेहतर आता है और स्पिनर्स को उतनी ज़्यादा ग्रिप नहीं मिलती। अच्छा, अब इस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो, लेकिन सेकेंड इनिंग में गेंद स्विंग ज़रूर होता है पहले 8-10 ओवर्स, तो इस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो शायद क्या कहते हैं, जो भी टॉस जीतेगा उसको थोड़ा सा एडवांटेज तो होगा। अच्छा, अब रिगार्डलेस ऑफ द टॉस पाकिस्तान की क्या हिकमत अमली होनी चाहिए न्यूजीलैंड के खिलाफ, तो न्यूजीलैंड का एक जो वीक लिंक है मेरे हिसाब से वो ये है कि वो एक जेन्युइन स्पिनर से खेल रहे हैं। आप लोगों को लग रहा होगा कि यार ब्रेसवेल भी जेन्युइन स्पिनर हैं और क्या कहते हैं अपना ग्लेन फिलिप्स भी बॉल कर लेते हैं। आपको बताऊंगा यार, 10 साल फर्स्ट क्लास क्रिकेट के 10 साल में ब्रेसवेल ने कोई ओवर्स नहीं किए थे पहले 10 साल में। फिर वो कप्तान बने एक टीम के और फिर 4-5 साल से वो स्पिन बॉलिंग पार्ट टाइम शुरू की और फिर हमने उसे बॉलर बना दिया पूरा। तो होगा ये कि जब प्रेशर सिचुएशन आएगी तो पार्ट टाइम बॉलर्स हैं या जो जिनका बॉलिंग का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता वो थोड़ा सा फंस जाते हैं, राइट। तो पाकिस्तान के लिए जो सबसे ज़्यादा की है ना वो यही है कि फ़खर ज़मान बेशक तेज़ ना खेलें, लंबी बारी करें। वो पिछले मैच में भी 6 लूज़ कर रहे थे। फ़खर ज़मान को अगर न्यूजीलैंड से हमने जीतना है तो फ़खर ज़मान को जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितनी लंबी फ़खर ज़मान बारी करेगा मेरा नहीं ख्याल कि सेटनर आएंगे। और जब तक सेटनर आएंगे, अगर फ़खर ज़मान 20 ओवर बारी करता है तो सेटनर मेरा ख्याल है कि शायद 20वें ओवर तक आ जाए, लेकिन नहीं आएगा शायद। तो उसमें ये हो जाएगा कि उनके जो दूसरे 2 स्पिनर हैं जो रिलेटिवली इनएक्सपीरियंस हैं, ऑफ स्पिनर हैं लेकिन फ़खर को बाहर निकालेंगे, वो आ जाएंगे, राइट। तो जितना सेटनर लेट आता है मेरा ख्याल है पाकिस्तान को उतना फ़ायदा है और फ़खर जितनी लंबी बारी करता है पाकिस्तान को उतना फ़ायदा है। अच्छा, अगर हम ऑप्शन देख लें सऊद शकील, तो सऊद शकील कहते हैं स्पिनर्स को बेहतर खेलते हैं, तो लेकिन ये कि वन डाउन के हिसाब से शायद पिछले मैच में जल्दी कर गए थे, तो अगर उनकी जगह खिलाना है तो मैं अगेन डेविल्स एडवोकेट, तो मेरा ख्याल है कि उस्मान खान बुरी ऑप्शन नहीं है। आई नो पीपल डोंट लाइक हिम, ही हैजंट स्कोर्ड अ लॉट ऑफ रन्स इन इंटरनेशनल क्रिकेट, लेकिन वो जिस तरह अपने आप को सेटअप करते हैं ना तो वो गैप्स बड़े अच्छे हिट करते हैं। और जो वनडे क्रिकेट है उसमें जो है वो मिडिल ओवर्स में आपको गैप हिट करना आना चाहिए, क्योंकि 5 फील्डर अंदर होते हैं, राइट। तो उस सेंस में मेरा ख्याल है उसको वन डाउन या ओपनर भी खिला दें। ओपनर ना खिलाएं, वैसे वन डाउन खिलाएं तो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद फिर आपका मिडिल ऑर्डर तो सेट है ना, रिजवान है, आगा सलमान है और तैयब ताहिर है। तैयब ताहिर इज़ वन ऑफ अ बेटर प्लेयर्स ऑफ स्पिन, लेकिन उसको छठे पे ही खेलना चाहिए। तो अब खुशदिल शाह का क्या रोल है, तो मेरा ख्याल है कि रिजवान खुशदिल शाह से बॉल करा लेते हैं तो ही विल प्ले। और फिर पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स जो 3 हैं, अबरार तो खेलेगा ही खेलेगा, 3 फास्ट बॉलर्स कौन से होने चाहिए, अगेन मेरा ख्याल है कि फ़हीम अशरफ को खिलाना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि अगर तो ज़ाहिर है कि चैम्पियंस ट्रॉफी का मैच है, आईसीसी ने विकेट चूज़ किया होगा, तो मेरा ख्याल है कि फ्रेश विकेट होगा। तो फ्रेश विकेट में मेरा ख्याल है कि वो इफ़ेक्टिव होंगे इस सेंस में कि वो बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है। हारिस रऊफ़ और हसनैन का मसला ये है कि थोड़ी सी भी विड्थ देते हैं तो उनको चौके बहुत ज़्यादा लगते हैं, क्योंकि पेस है और उसके लिए फील्ड सेट करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि 4 फील्डर बाहर होते हैं मिडिल ओवर्स में। राना फ़हीम का ये है कि एक तो वो नया गेंद भी कर लेता है, दूसरा ये कि वो क्या कहते हैं, उसको अगर हिट लगेगी तो स्पेस नहीं है तो पेस यूज़ नहीं होगी, राइट। तो फिर आप फिर भी 4 फील्डर बाहर से बॉल कर सकते हैं। सेकेंडली ऑब्वियसली वो बारी भी करता है। तो क्योंकि अब न्यूजीलैंड के 8वें नंबर तक जेन्युइन बैट्समैन हैं, मतलब ब्रेसवेल भी जेन्युइन बैट्समैन रहा है और सेटनर भी पूरी बारी करता है, तो उनके 8 तक पूरे बैट्समैन हैं, हमारे नहीं हैं। तो उस सेंस में अगर हम फ़हीम अशरफ को खिलाते भी हैं तो मेरा ख्याल है कि बुरा वो नहीं होगा। अच्छा, अगर हम अब बात करें कि न्यूजीलैंड की बैटिंग की, तो विल यंग खेल रहे हैं और फिर कॉनवे हैं, फिर केन विलियमसन है, अब टॉम लेथम खेल रहे हैं, उस पर काफ़ी लोगों को एतराज़ है, मुझे भी था, लेकिन पिछले मैच में उन्होंने 50 कर दिया, बेशक पाकिस्तान ने उनके कैचेस छोड़े। अब टॉम लेथम का यही है कि वो स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं, राइट। तो अब हमको इतने बड़े स्पिन करने वाले बॉलर्स तो खिला नहीं रहे, लेकिन
वहाँ पे न्यूजीलैंड गलती कर रहा है जहाँ पे चैपमैन को नहीं खिला रहा, क्योंकि मार्क चैपमैन जो है इन कंडीशंस के बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, स्वीप खेलते हैं, सारे शॉट्स खेलते हैं। लेथम क्योंकि कीपिंग भी कर रहे हैं, लेकिन कॉनवे भी कीपिंग कर सकते हैं, ग्लेन फिलिप्स भी कर सकते हैं अगर ज़रूरत पड़े। तो मेरा ख्याल है कि वो थोड़ा सा उनको किसी तरह स्लॉट इन करना चाहिए क्या कहते हैं चैपमैन को, अदरवाइज़ थोड़ा सा न्यूजीलैंड को डिसएडवांटेज हो जाएगा, क्योंकि वो स्पिनर्स को स्क्वायर बहुत अच्छा खेलते हैं और आपको पता है कि 4 फील्डर बाहर होते हैं मिडल ओवर्स में 10 से 40 में, तो उसमें वो बड़ा मैनिपुलेट करके तेज़ खेल सकते हैं और अच्छा खेल सकते हैं। तो लेट्स सी। अच्छा, प्लेयर टू वॉच आई गेस कि मेरे ख्याल में तो फ़खर जमान पाकिस्तान के लिए अगर लंबी बारी करते हैं तो ही विल बी द गेम चेंजर। पाकिस्तान को एडवांटेजेस क्या हैं? पाकिस्तान को एडवांटेजेस ये हैं कि ऑब्वियसली होम ग्राउंड है, दूसरा ये कि क्राउड होगा थोड़ा सा, पिछले मैचों में शायद इतना क्राउड नहीं था। थर्डली ये कि क्या कहते हैं न्यूजीलैंड के प्लेयर्स को भी वो खेल रहे हैं, तो आई गेस कि उनको भी थोड़ी सी मतलब फेमिलियरिटी तो हो गई ना करंट कंडीशंस में। उसके बाद पाकिस्तान को मतलब अगर हम देखें बॉलिंग की पाकिस्तान की बात करें तो शाहीन शाह अफरीदी लेफ्ट हैंडर्स को इतना अच्छा बॉल नहीं करते कंसिस्टेंटली, और उनके 3-4 लेफ्ट हैंडर्स हैं ऊपर, वहाँ पे हम थोड़ा सा क्या कहते हैं डिसएडवांटेज हमें होगा। लेकिन इन कंपैरिजन नसीम शाह लेफ्ट हैंडर को बुरे बॉल नहीं करते, तो हो सकता है कि नसीम शाह का दिन हो आज। प्लेयर्स टू वॉच फ्रॉम पाकिस्तान डेफिनेटली फ़खर जमान मेरे ख्याल में। और हम बॉलिंग की बात करें तो अगर फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग आती है तो अबरार विल प्ले अ रोल, और प्रॉब्ली अबरार एंड खुशदिल बोथ विल प्ले अ बिग रोल। और अगर हम सेकंड बॉलिंग करते हैं तो इट विल बी डाउन टू शाहीन शाह अफरीदी एंड नसीम शाह टू टेक विकेट्स अर्ली ऑन, क्योंकि अगर सेकंड बॉलिंग में ऊपर विकेट ना लिए तो फिर मैच बेशक 300 किया हो फिर चेस करना आसान हो जाता है। बाय सेइंग ऑल दैट मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है कि फ्रेश विकेट होगा, और जिस तरह फाइनल वाला विकेट था वो यूज्ड विकेट था, 2 पेस विकेट था, उस तरह का नहीं होगा। तो बाकी न्यूजीलैंड की अगर जनरली बात कर लें, टीम की बात कर लें, तो न्यूजीलैंड की टीम में डोमेस्टिक के 4-5 कैप्टन्स खेल रहे हैं, और न्यूजीलैंड में डोमेस्टिक क्रिकेट में कप्तान ऐसे रैंडमली नहीं बना लिया जाता, वो काफ़ी कुछ देख के बनाया जाता है, राइट। तो और जिस तरह एक जैकब डफी हैं, फास्ट बॉलर हैं, वो भी कैप्टन हैं, केन विलियमसन तो आप सब जानते हैं, उसके अलावा ब्रेसवेल फर्स्ट क्लास टीम के कैप्टन हैं, उसके अलावा विल यंग खेल रहे हैं, वो भी कैप्टन हैं। तो आई थिंक कि और टॉम लेथम भी कैप्टन है एक डोमेस्टिक टीम के। तो उस सेंस में अगर देखें 6 टीमें टोटल, 5 कैप्टन इधर खेल रहे हैं, तो उस टाइम टीम का जो एनवायरनमेंट है ना वो बहुत अच्छा होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि क्या कहते हैं इस तरह के टूर्नामेंट्स में जो शॉर्ट टूर्नामेंट्स होते हैं वहाँ पे आप कैचअप नहीं खेल सकते, यू हैव टू बी ऑन टॉप ऑफ द गेम। तो न्यूजीलैंड को थोड़ा सा एडवांटेज है। पाकिस्तान का ऑब्वियसली थोड़ा सा डिसएडवांटेज ये है कि फ़हीम अशरफ और खुशदिल शाह साइड से आके खेल गए। आई पर्सनली थिंक कि उसके पीछे स्ट्रेटजी बुरी नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली थोड़ा सा डिसहार्मनी नज़र आ रही है ब्रॉडर ग्रुप में, टीम में शायद यूनिटी हो, लेकिन अचानक चेंजेस से ऑब्वियसली काफ़ी कुछ प्लानिंग वगैरह आपकी ख़राब हो जाती है। तो और लॉकी फर्गसन इंजर्ड हो गए हैं, तो उसका पाकिस्तान को एडवांटेज होना चाहिए, क्योंकि अब दे विल बी प्लेइंग विद वन इंटरनेशनल इनएक्सपीरियंस बॉलर्स, क्योंकि एक तो उनका विलोरोक खेलेगा, दूसरा उनका खेलेगा क्या कहते हैं मैट हेनरी, तीसरा वो किसको खिलाते हैं, जैकब डफी को खिलाते हैं या फिर क्या कहते हैं इसको नेथन स्मिथ को खिलाते हैं। अच्छा, मैं काफ़ी दफ़ा जिक्र कर चुका हूँ, नेथन स्मिथ मेरे हिसाब से कुड बी फाइंड ऑफ द टूर्नामेंट। नया गेंद बहुत अच्छा हिलाते हैं, सेकंड बॉलिंग में अगर उनकी सेकंड बॉलिंग आ गई और सेकंड बॉलिंग में उनको पहले 10 ओवर में बॉल मिल गया, वो ऊपर से 3-4 उड़ा लेंगे, पाकिस्तान के भी इंडिया के भी। तो और वो बारी भी पूरी करते हैं, पूरी मीन्स के वो मतलब फर्स्ट क्लास में भी 100 हैं और अच्छी बारी करते हैं, तो वो इंटरेस्टिंग होगा मेरे ख्याल है प्लेयर टू वॉच इफ़ ही प्लेज। तो बाकी गुड लक टू पाकिस्तान एंड न्यूजीलैंड। अगर इसको मैं समराइज़ करूँ तो मेरे ख्याल है टीम बैटिंग second will have an advantage given the circumstances. The track is new and obviously not two pace track. बाकी पाकिस्तान can only win if फ़खर बैट्स longer. तो इंशाल्लाह मैच देखते हैं और फिर मैच के दौरान या मैच के बाद एक और एपिसोड बनाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।